तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तुझको सदा ही देखूं, क्या से क्या बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा, खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मैं सोचूं। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। तकदीर का ये सितारा, नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा, पाके तेरा सहारा। तेरी निगाहों में हमने देखी, तेरी निगाहों में हमने देखी स्वर्णिम युग की भोर, स्वर्णिम युग की भोर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। ओम शांति। वॉइस आ रही है? यस, ओम शांति। तो ये दोनों आपने नाम चेंज किया क्या?
या रीनेम किया है? रीनेम किया है, ठीक। एक्चुअली मेरी आईडी नहीं है, ये सेवा के लिए मुझे किसी ने यूज करने दिया है, परचेस वाला है, ये लाइव स्ट्रीम करने के लिए यूट्यूब पे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की मुरली। 26 मई 69। मुरली का टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। गीत भी सुना ना हमने, स्नेह प्यार की हमने बाबा से डोर बांधी है, तो टाइटल है संपूर्ण स्नेही की परख। तो बाबा पूछ रहे हैं सभी किस स्थिति में बैठे हो। आई थिंक आज इसमें वो सिंबल्स आ गए होंगे, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, शायद तो आने चाहिए, पता नहीं है इसमें, देखेंगे बाद में, चेक करेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं आज किस स्थिति में बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं लगन में बैठे या मगन अवस्था में, किस अवस्था में बैठे हो। ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है या मगन रूप में, दोनों में डिफरेंट है। मगन माना ज्ञान के मगन में, हम ज्ञान को सोचने में हम मगन होते हैं, ज्ञान में मगन होते हैं। और लगन माना बाबा के प्यार में हम लगन में बैठ जाते हैं, बाबा के प्यार की लगन में। तो बाबा पूछ रहे कि किसमें ज्यादा समय लगन लगाने में जाता है, मगन रूप में। अपनी चेकिंग तो करते होंगे। अच्छा, सभी की यही इच्छा है कि हमारे पेपर के रिजल्ट का मालूम पड़े। विशेष सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है। तो आज रिजल्ट सभी सुना देते हैं, सभी के दिलों में यही संकल्प चलता रहता है, तो आज रिजल्ट सभी सुना देते हैं। सभी ने जो भी लिखा है यथा योग्य यथा शक्ति, टोटल रिजल्ट यही कहेंगे कि बाप में निश्चय बुद्धि है। निश्चय बुद्धि तो है, लेकिन जितना ही बाप में निश्चय है उतना ही बाप के महावाक्यों में, जितना बाबा में निश्चय उतना ही बाप के महावाक्यों में, फरमान में निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अब भी पुरुषार्थ में 50 देखने में आता है। माना जितना बाबा में निश्चय उतना बाबा के महावाक्य माना मुरली में, उसके फरमान पे निश्चय बुद्धि होकर चलना, वह अभी पुरुषार्थ में 50 देखने में आता है। बाप में निश्चय तो 100 है, लेकिन बाप के फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर के जो फरमान मिला और किया, ऐसे फरमान में निश्चय बुद्धि मेजॉरिटी 50 की रिजल्ट में है। निश्चय में तो 100% है, लेकिन उसके फरमान और आज्ञाओं में निश्चय बुद्धि होकर चलना, इसमें मेजॉरिटी 50 की रिजल्ट में है। ऐसे ही टीचर में निश्चय है, लेकिन उनकी पूरी पढ़ाई जो है उसमें पूर्ण रीति से चलना, वह भी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। टीचर में माना शिव बाबा में निश्चय, लेकिन उनकी जो पूरी पढ़ाई है उसको पूर्ण रीति से चलना, उसकी अपनी परसेंटेज की रिजल्ट है। ऐसे गुरु रूप में सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है। शिव बाबा सदगुरु है, यह पूरा निश्चय है, लेकिन उनके श्रीमत पर चलना, उसकी टोटल रिजल्ट 50 तक है। साकार मुरली में भी था ना, बाप टीचर और सतगुरु, उसके ऊपर। तो बाबा इसमें बोल रहे थे बाप टीचर सतगुरु। सिर्फ बाप टीचर और सतगुरु में निश्चय नहीं, बाप टीचर और सतगुरु में निश्चय नहीं, लेकिन इस निश्चय के साथ साथ उनके फरमान, उनकी पढ़ाई और उनके श्रीमत पर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। बाप के साथ बाप में निश्चय है तो उससे संबंध बना करके उस संबंध को फॉलो करना। टीचर है तो उसकी पढ़ाई को फॉलो करना, और सतगुरु है तो उसने जो रास्ता दिखाया उस पर चलना। तो बाबा बोल रहे संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना है। तो बाबा पूछ रहे हैं इसमें कमी है जिसको अभी भरना है।
फिर पूछ रहे स्नेह की निशानी क्या है, संपूर्ण स्नेही की परख क्या होती है, उनका मुख्य लक्ष्य क्या होता है। आप सभी ने जो सुनाया वह तो है ही, लेकिन फिर भी वह स्पष्ट करने के लिए जिसके साथ जिसका स्नेह होता है उसका सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। माना बाबा बोल रहे हैं जिसके साथ स्नेह होता है उसकी सूरत में उसी स्नेही की सूरत देखने में आती है। जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, तो एक दूसरे के प्यार में डूबे होते हैं, तो वैसे बाबा बोल रहे कि जिस मतलब उसकी सूरत में बाबा से हमको स्नेह है, तो हमारी सूरत में शिव बाबा की सूरत देखने में आती है। उनके नैनों से वही नूर देखने में आता है जो शिव बाबा का नूर है। उनके मुख से भी स्नेह के बोल निकलते हैं, उनके हर चलन से स्नेह का चित्र देखने में आएगा, उसमें वही स्नेही समाया हुआ होगा। माने हमारे चित्र में, हमारे चेहरे और चित्र में शिव बाबा स्नेही समाया हुआ होगा। ऐसी अवस्था होनी है। अभी बच्चों और बाप के संस्कारों में बहुत फर्क है। बाबा तो एवर प्योर है, लेकिन बच्चे क्या है नंबरवार, तो संस्कारों में बहुत फर्क है। जब समान हो जाएंगे तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। अभी क्या होता है, अभी कभी कभी हमारा क्या हो जाता है, हमारा खुद का आत्मा का जो संस्कार है उसके बजाय माया के या रावण के संस्कार बीच बीच में इमर्ज होते हैं। तो बाबा बोल रहे जब समान हो जाएंगे, बाप समान हो जाएंगे, तो आपके संस्कार देखने में नहीं आएंगे। माया के जो होते हैं संस्कार 63 जन्मों के, वो नहीं आएंगे, वही देखने में आएंगे। वही माना जो बाबा के संस्कार है वही देखने में आएंगे। एक एक में बाप को देखेंगे, हर आत्मा में, दुनिया वाली आत्मा बाप को देखेंगे। आप सभी द्वारा बाप का साक्षात्कार होगा। अंत में आत्माएं हमें देखेंगे और हम हमारे द्वारा उनको भगवान, उनको फील होगा कि नहीं भगवान आ चुका है, उनको साक्षात्कार होगा। लेकिन अभी वह कमी है। अब पूछ रहे हैं, अपने से पूछना है ऐसे स्नेही बने हैं। स्नेह लगाना भी सहज है, मन बाबा से प्यार लगाना वह भी सहज है। स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। स्नेह लगाना माना बाबा से प्यार, योग लगाना, कभी लगाएंगे कभी नहीं, कभी मतलब टूटेगा वो प्यार। तो बाबा बोल रहे हैं कि स्नेही स्वरूप बनना यह है फाइनल स्टेज। स्नेही स्वरूप माना सदैव हम बाबा के प्यार में खोए हुए, उसकी याद में खोए हुए, यह है फाइनल स्टेज। तो पेपर के रिजल्ट सुनाई, बाबा ने रिजल्ट सुनाई। एक तो एक कमी है, दूसरी बात जो सभी ने लिखा है उसमें सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वह बहुत कम है। अभी बीच में एक बहुत सुंदर बाबा के महावाक्य सुन रहे थे, तो उसमें आ रहा था कि सहन शक्ति और क्रोध दोनों अपोजिट चीजें हैं। अगर सहन शक्ति है तो क्रोध नहीं आएगा, और अगर क्रोध आता है तो सहन शक्ति नहीं है हमारे अंदर। तो बाबा बोल रहे दूसरी बात, सहन शक्ति की जो रिजल्ट है वो बहुत कम है। जितनी सहन शक्ति होगी उतनी सर्विस में सफलता होगी। संगठन में रहने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। वह सहन शक्ति की रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है। अंत में ऐसे पेपर आएंगे कि हमें सहन करना पड़ेगा। तो बाबा बोल रहे उसकी रिजल्ट मेजॉरिटी में बहुत कम है, इसलिए अब इसको बढ़ाओ, उसको अब बढ़ाओ। तो बाबा पूछ रहे सहन शक्ति कैसे आएगी, कैसे आएगी? तो बाबा बता रहे जितना जितना स्नेही बनेंगे, जितना जितना बाबा के हम स्नेही बनते जाएंगे, तो बाबा कितना मीठा है तो हम भी उतने मीठे बनते जाएंगे, तो सहन शक्ति आती जाएगी। जितना जिसके प्रति स्नेह होता है तो उस स्नेह में शक्ति आ जाती है। बाबा क्या है, सारी शक्तियों का सागर है। तो अगर हमें बाबा से प्यार है तो बाबा के अंदर जो शक्ति है वो हमारे अंदर भी आ जाती है।
स्नेह में सहन शक्ति कैसे आती है? बाबा पूछ रहे, कभी अनुभव किया है? जैसे देखो, कोई बच्चे की माँ है, लौकिक में बच्चे पर आपदा आती है, माँ का स्नेह है तो स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है। बच्चे को बुखार है तो पूरी पूरी रात वो जागेगी, उसके ऊपर ठंडे पानी के कपड़े रखेगी, वरना वो सहन करती है, नींद नहीं करती है, बच्चे की पीड़ा को वो सहन करती है। तो बाबा बोल रहे स्नेह के कारण उसमें सहन शक्ति आ जाती है, बच्चे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। कभी खाना भी कम बन जाएगा तो वो नहीं खाएगी, बच्चे को खिलाएगी। तो बाबा बोल रहे बच्चे के लिए सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाती है। उस समय स्नेह में कुछ भी अपने तन व परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। खुद बल बीमार होगी और बच्चा अगर बीमार होगा तो उठ करके काम करने लगेगी। तो बाबा बोल रहे तन का परिस्थितियों का कुछ फिक्र नहीं रहता है। तो ऐसे ही अगर निरंतर स्नेह रहे तो उसे स्नेह ही प्रति सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा से प्यार है तो बाबा के लिए कुछ भी सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है। स्नेह कम है इसलिए सहन शक्ति भी कम है। यह है आप सभी के पेपर के रिजल्ट। अब 1 मास के बाद रिजल्ट देखेंगे। मैंने बाबा शायद अभी 1 मास के बाद आने वाले होंगे, तो बाबा बोल रहे हैं अब 1 मास के बाद बाबा रिजल्ट देखेंगे। वहां माना दुनिया में लौकिक में 3-3 मास बाद पेपर आता है, यहाँ 1 मास बाद इसी रिजल्ट को देखेंगे कि स्नेही रूप कितना बने हैं। मुख्य है निर्भयता का गुण, जो पेपर में नहीं दिया था क्योंकि उसकी बहुत कमी है। 1 मास के अंदर इस निर्भयता के गुण को भी अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। देखो बाबा ने 2 होमवर्क दिए इस मुरली से, एक तो सहन शक्ति को बढ़ाना है, दूसरा निर्भयता के गुण को अपनाना है, उसको भरना है खुद के अंदर। तो सहन शक्ति के लिए क्या करना है? बाबा का स्नेही बनना है। जितना जितना स्नेही बनेंगे उतना उतना सहन शक्ति आती जाएगी। और अभी निर्भयता का गुण भरना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, हम अपनी पवित्रता को बढ़ाएंगे। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संकल्प श्वास सब में हम अपनी पवित्रता को बढ़ाएंगे। तो जितना जितना पवित्रता बढ़ती जाएगी तो उतना उतना आत्मा के अंदर से भय निकलता जाएगा, वो उतनी निर्भय होती जाएगी। तो बाबा बोल रहे अभी निर्भयता के गुण को अपने में पूरा भरने की कोशिश करनी है। निर्भयता कैसे आएगी पूछ रहे हैं बाबा, उसके लिए मुख्य क्या पुरुषार्थ है? तो बाबा उत्तर बता रहे हैं, निराकारी बनना। निराकारी कैसे होता है? पवित्र। जितना निराकारी अवस्था में होंगे उतना निर्भय होंगे। भय तो शरीर के भान में आने से होता है, जब निराकारी आत्मा ही बिंदु है तो वो तो पवित्र है, उसको भय कैसा? तो भय तो बाबा बोल रहे शरीर के भान में आने से होता है। यह 1 मास का चार्ट पहले बता देते हैं। कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि अभी कुमारियों का ट्रेनिंग क्लास चल रहा होगा तो बाबा बोल रहे अगर वो पूरा होगा तो यह भी पूछेंगे कि सहन शक्ति, निर्भय और निश्चय की परख जो बताई वह कहाँ तक है। जितना निश्चय होता होगा उतना स्नेह है और उतना ही सहन शक्ति आएगी और निर्भय बनेंगे। तो बाबा बोल रहे वो जो बताई वो वह कहाँ तक है बाबा पूछेंगे। इन तीनों बातों का पेपर लेंगे, पेपर फिर लेंगे। कुमारियों से बाप दादा का स्नेह विशेष क्यों होता है पूछ रहे हैं बाबा। कौन सी खास बात है जो बाप दादा का खास स्नेह रहता है कुमारियों से? तो बाबा बोल रहे हैं क्योंकि बाप दादा समझते हैं अगर इन्हों को ईश्वरीय स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी के स्नेह में लटक जाएंगी। बाबा समझते हैं कि अगर कुमारियों को ईश्वरीय बाबा का स्नेह नहीं मिलेगा तो और किसी देहधारियों के स्नेह में लटक जाएंगी। बाप रहम दिल है ना, तो रहम के कारण स्नेह है। बाबा को विशेष कुमारियों से क्यों है स्नेह? ताकि वो और कहीं लटक ना जाए। तो बाबा बोल रहे तो रहम के कारण स्नेह है, भविष्य बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है। कुमारियां भविष्य में किसी के स्नेह में लटक न जाए
या फंस न जाए, उस बचाव के कारण विशेष स्नेह रहता है बाबा का। अब देखेंगे बाप दादा के स्नेह का जवाब क्या देती है। अपने को बचाना है, यह है बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्ड। हमें अगर बाबा से प्यार है तो उसका रिस्पॉन्ड हम कैसे देंगे? अपने को बचा करके, देहधारियों से, दुनिया से खुद को बचा करके बाबा के स्नेह का रिस्पॉन्ड देंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं किन किन बातों में बचाना है, मालूम है? एक तो मनसा सहित प्यूरिटी हो। एक कौन सी होती है? बाबा से एक ना प्योरिटी, एक प्योरिटी तन की होती है, लेकिन बाबा बोल रहे एक तो मनसा सहित प्योरिटी हो, तन की तो हो लेकिन मन की भी हो, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले, मनसा में कोई संशय ना आए। और दूसरी बात, अपनी वाचा भी ऐसी रखनी है जो मुख से कोई ऐसा बोल न निकले। मनसा में माना बाबा के ऊपर हमें कोई शक ना आए। वाणी में भी कंट्रोल, मुख से कुछ ऐसा बोल न निकले, माना वाणी में भी कंट्रोल, मनसा में भी कंट्रोल। वाचा ऐसी रखनी है जैसे साकार में बाप दादा की थी। बाप दादा की साकार में जो वाचा थी, इतना मीठा बोलते थे किसी को बुरा ना लगे, ऐसी हमें बाप दादा जैसी वाचा रखनी है। कर्म भी ऐसा करना है जैसे साकार तन द्वारा करके दिखाए। बाबा ने कैसा कर्म किया? जो कर्म बाबा ने किया उसे देख बच्चे करते थे, तो बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा कि ये कर्म मैं नहीं करूंगा, ये कर्म बच्चे करेंगे। गेहूं साफ करनी है तो भी बाबा करेंगे। फिर क्या होता था, वो गाय का जो गोबर होता है ना, उसमें से भी वो गोले गोले कुछ बनाते थे, तो बाबा वो भी करते थे। माना हर कर्म बाबा पहले करते थे, उसको देख करके सारे बच्चे आते थे। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल सुना देती हूँ, क्योंकि मुरली अभी छोटी सी है। एक चंद्रिका दीदी है महादेव नगर अहमदाबाद के, तो वो सुनाते हैं कि एक बार बाबा के सारे बच्चे और मैं, हम लोग मूंगफली साफ कर रहे थे। वो मूंगफली छीलते हैं ना जो सीजन में आती है, तो हम लोग बच्चे, सारे बच्चे आपस में बैठ करके छील रहे थे। तो 10-15 लोग होंगे, उससे ज्यादा होंगे, तो सब लोग छील रहे थे साथ में। सब लोग एक 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 करके उठ करके चले गए, वो दीदी अकेले रह गए। तो बाबा वहां से चक्कर लगा रहे थे, तो बाबा आकर के उनके साथ बैठ करके मूंगफली छीलने लगे। तो वो दीदी ने बोला, बाबा आप क्यों कर रहे हैं, मैं कर लूंगी, आप नहीं करो। तो बाबा ने बोला, नहीं बाबा तो करेगा ना, बच्चों के साथ साथ बाबा भी करेगा, बच्चे अकेले थोड़े ही करेंगे। तो क्या हुआ, मतलब बाबा जैसे ही करने लगे तो बाबा को देख करके और भी बहुत सारे आ गए। अगर बाबा नहीं करते और वो बहन अकेले ही करती रहती तो कोई नहीं आता। तो बाबा का हर कर्म युक्ति युक्त होता था, वो करके दिखाते थे, बोलते नहीं थे कि आप ऐसा करो। क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे आप ऐसा करो ना, तो वो लोग बोल देंगे सीधा, आप तो ऐसे करते नहीं हो। इसलिए बाबा ने हर कर्म करके दिखाया, सिर्फ बोला नहीं। तो बाबा को पता था मैं करूंगा तो मुझे देख और आने लगेंगे। तो वो दीदी भी समझ गए कि बाबा की एक प्लानिंग है कि बाबा जैसे ही बैठेंगे तो सारे बच्चे आ जाएंगे, फिर भले ही बाबा उठ के चले जाएंगे तो सारे करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा साकार तन द्वारा करके दिखाया हर कर्म। तो बाबा बोल रहे आपका कर्म ऐसा हो जो और भी देखकर ऐसा करे। यह है कुमारियों के लिए खास, क्योंकि कुमारियां करेंगी तो उनको देख करके और भी करेंगे, निमित्त बनती है ना कुमारियां सेंटर चलाने के। तो बाबा पूछ रहे हैं फिर और किससे बचना है? तो बाबा बोल रहे संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, संग दोष माना कोई बुरा संग मिल जाता है ना, तो हम कितने भी अच्छे हो लेकिन वो उसका दोष हमें लग जाता है। तो बाबा बोल रहे संग दोष से तो बचना ही है। एक और विशेष बात है, अब बहुत रूप से, आत्मा के रूप से, शरीर के रूप से आप सभी को बहलाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे।
कुछ लोग आत्मा के रूप से हमारे सामने आएंगे, कई बार शरीर में हमारे प्रवेश कर लेंगे बहकाने के लिए, और दूसरा शरीर के रूप से भी आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे। जैसे आप किसी को सुनाएंगे ना, हम ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे अरे आप यहाँ क्यों चले गए, यहाँ तो ऐसा है, यहाँ तो वैसा है, बहुत सारी बातें नेगेटिव सुनाएंगे। तो बाबा बोल रहे आप सभी को बहकाने वाले बहुत रूप सामने आएंगे, लेकिन उसमें बहकना नहीं है। बहुत परीक्षाएं आएंगी, जैसे ही हम बाबा के बनते हैं तो बहुत परीक्षाएं आएंगी, लेकिन कुछ है नहीं। परीक्षाएं तो आएंगी लेकिन हमें ऐसा फील हो कि ये तो कुछ है ही नहीं। अभी देखो आपके सामने कोई पेपर हो, पेपर में टाइगर का ड्राइंग बना हुआ हो तो आप डरते हो? नहीं डरते हो ना। वैसे ये परीक्षाएं हमारे लिए क्या है, टाइगर पेपर के समान है, रियल टाइगर नहीं है, पेपर के समान है। तो बाबा बोल रहे परीक्षाएं आएंगी लेकिन कुछ है नहीं। फिर बाबा पूछ रहे परीक्षाओं में पास कौन हो सकता है? जिसको परख पूरी होगी कि ये हमारे सामने माया का वार है, ये पेपर है। परखने की जितनी शक्ति होगी उतनी ही परीक्षाओं में पास होंगे। परखने की शक्ति कम रखते हो, परख नहीं सकते हो कि यह किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही है और क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया है, इससे रिजल्ट क्या है, पूछ रहे हैं बाबा। परखने की शक्ति कम क्यों होती है? क्योंकि बाबा से हमारा योग नहीं है, हमारा मन बहुत जगह डाइवर्ट होता है ना। तो जितना जितना हमारा मन बहुत सारी बातों में डाइवर्ट होगा तो उतना उतना हमारे थॉट्स ज्यादा चलेंगे, और जो थॉट्स ज्यादा चलेंगे तो बुद्धि को अपने प्रभाव में लेंगे, तो बुद्धि प्रॉपर जजमेंट नहीं कर पाएगी, निर्णय परख भी नहीं पाएगी और निर्णय भी नहीं ले पाएगी। तो बाबा बोल रहे हैं कि ये माया का रूप, कि माया किस रूप में आ रही है, क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया, इससे रिजल्ट क्या है, पूछ रहे हैं। ये परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख नहीं है ना, तो हमें ये प्रश्न उठने लगते हैं कि ये किस प्रकार का विघ्न है, माया किस रूप में आ रही, क्यों मेरे सामने यह विघ्न आया, ये सारे हमारे क्वेश्चन उठना शुरू हो जाते हैं। तो जब क्वेश्चन उठ जाते हैं, प्रश्नार्थ चिन्ह उत्पन्न होता है, तो फुल स्टॉप नहीं लगता है, बिंदु नहीं लगता है। तो बाबा बोले फिर इससे रिजल्ट क्या है, यह परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। इसलिए प्रश्नार्थ चिन्ह कैसा होता है, पहले ऊपर से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, फिर नीचे बिंदी, और बिंदी सिंपल एकदम डॉट बिंदु। जब हम प्रश्नार्थ लगाते हैं ना तो हम बहुत उलझ जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, लेकिन बिंदु एक बिल्कुल सहज है। तो इसलिए बाबा कई बार बोलते हैं कि बिंदु बनो, फुल स्टॉप लगाओ, बीती बातों को बिंदु लगाओ और बिंदी बनो मैं आत्मा। और तीसरा होली, माना बाबा बोलते होली माना हो गया, तो अभी पवित्र भी बन जाओ। तो बाबा बोल रहे परख कम होने के कारण परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। परख अच्छी होगी वह पास हो सकते हैं, अगर परख अच्छी होगी तो वह पास हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप शेयर कर सकते हैं, नहीं तो मैं शॉर्ट में इस मुरली का सार बता दूं। अच्छा, मैं बता देती हूँ। बाबा ने इस मुरली से 3 होमवर्क दिए हैं। सबसे पहला होमवर्क बाबा ने बताया है, चलो योग कर लेते हैं फिर।
मानव जीवन